अभ्यास में बोल सकती है। आप अभ्यास करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी मंजिल है आपके मन में, तो आप अभ्यास करके कुछ भी कर सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप लोग बताएंगे जो छात्र को लोग मंद बुद्धि कहते थे, यानी उसके साथी ही मंद बुद्धि कहते थे, यहाँ तक कि गुरुजी भी मंद बुद्धि कहते थे, वो छात्र अभ्यास करके 3 ग्रंथों का रचना कैसे किया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पूरी से पूरी जानकारी मिल पाएगी आखिर आप अभ्यास करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास में बहुत शक्ति होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो बहुत देखिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत प्राचीन समय की बात है, यानी प्राचीन काल की बात है। उस समय में ना स्कूल हुआ करते थे और ना कॉलेज हुआ करते थे। उस समय में सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे। तो ये गुरुकुल समय की बात है। एक छात्र था जिनका नाम था वरदराज। वो गुरुकुल में पढ़ाई करने गया था, लेकिन उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो साथी संगत में था, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि उसकी साथी संगत को पढ़ाई में मन लगता था, लेकिन वो वरदराज था, उसको बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसको गुरुजी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आता था, यानी बहुत कम समझ में आता था। लेकिन उसके साथी लोग अगले कक्षा में चले गए, लेकिन ये इसको तो पढ़ाई समझ में नहीं आता था। ये एक ही क्लास में बहुत दिन टाइम पास कर लिया। गुरुजी ने इसे बोला, मैंने बहुत कोशिश कर ली, फिर भी तुम सही नहीं हो पा रहे हो, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आता है। तुम घर चले जाओ और अपने घर वाले को काम में हाथ बटाओ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया। उसके बाद वरदराज ने मायूस होकर चलने लगा और उन्होंने मन में सोचा कि शायद मेरी किस्मत में विद्या लिखा ही नहीं है। उन्होंने भारी मन से जब गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा समय पास हो रहा है, तो वरदराज ने भारी मन से वो चल गए। जब वो चलने लगे उस समय दोपहर का समय था। दोस्तों कहानी गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अभ्यास करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जब वरदराज घर के लिए निकला तो उस समय दोपहर का समय था। जब वो निकला तो उसे प्यास लग गया। तो उन्हें आजू बाजू देखा तो एक कुआं नजर आया। उस कुएं पर महिलाएं लोग पानी भर रही थी। वरदराज ने उस कुएं के पास गया। जब वो कुएं के पास गया तो उसे अजीब से कुछ देखने को मिला। वहीं से उसका जिंदगी चेंज हो गया। जब वो कुएं के पास गया तो महिलाएं लोग पानी भर रही थी। पानी जो भर रही थी तो पत्थर पर लकीर बन गया था, यानी निशान बन गया था। वो रस्सी से बन गया था। वरदराज ने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आप लोग कैसे बनाए। महिलाओं ने पूछा, बेटे ये निशान हम नहीं बनाया, जब पानी खींचते हैं तो रस्सी के आने जाने से ये निशान बन गया। वरदराज ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा सर्च किया कि आखिर ये एक कोमल सी रस्सी हार्ड पत्थर पर निशान कैसे बना दिया, वो भी अभ्यास करके। तो वरदराज ने अपने मन में सोचा, जब ये कोमल सी रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है अभ्यास करके, प्रयास करके, तो हम अभ्यास करके पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। इसी समय वरदराज ने घर नहीं गया, वापस गया गुरुकुल और बहुत उत्साह के साथ अपने पढ़ाई पर बहुत मेहनत की, अपनी पढ़ाई किया। उसके बाद गुरुजी भी उसके साथ दिया। आगे चल के वरदराज महान पंडित बने, यानी व्याकरण संस्कृत के महान पंडित बने और वो 3 ग्रंथों का रचना कर दी। पहला था मध्य सिद्धांत कौमुदी, दूसरा था लघु सिद्धांत कौमुदी और तीसरा था सार कौमुदी। दोस्तों ये देखिए, जो बालक को लोग यहाँ तक कि गुरुजी भी मंद बुद्धि कहते थे, वो अभ्यास करके यानी प्रयास करके एक रचनाकार बन गया। तो दोस्तों अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी अभ्यास करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अभ्यास में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है।